हिमाचल की रणभूमि आज आखिरकार वो दिन जिसका इंतजार लंबे समय से था। मतदान आज हुआ, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, यानी कि फैसला आज मतदाताओं के हाथ में था, हिमाचल की जनता के हाथ में था कि आखिर वो हिमाचल की सत्ता किसके हाथ में थमाना चाहते हैं। अगले 5 साल वो किसे चाहते हैं कि हिमाचल पर राज करे और हिमाचल का विकास करे। आज जनता की ओर से मतदान किया गया है, जनता ने अपना फैसला आज ईवीएम में कैद किया है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब थम गया है। ये बड़ी खबर इस समय, तो मतदान अब थम गया है, थम गई मतदान की प्रक्रिया। शाम 5 बजे तक का समय था, लाइन में लगे लोग ही डाल सकेंगे वोट, यानी कि जहां जहां पर लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं वो अपने वोट डाल पाएंगे, लेकिन अब बाकी सभी जगह अभी मतदान थम गया है, वोटिंग रुक गई है। तो अब 5 बजे तक का समय इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया था, 5 बज चुके हैं, यानी कि अब मतदान की प्रक्रिया भी थम गई है। हालांकि जिन जिन पोलिंग स्टेशंस पर अभी भी मतदाता लाइन में लगे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि वोट करने के लिए। नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, जिसका बेसब्री से इंतजार जाहिर तौर पर सभी पार्टी, सभी प्रत्याशियों की ओर से रहने वाला है। इसी खबर पर हमारे साथ इस समय हमारे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता गुलशन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप, आपके पास आते हुए क्या नजारा आज रहा लोकतंत्र का महापर्व? 5 बज गए हैं, मतदान थम गया है, लेकिन आज का ये उत्सव, ये लोकतंत्र का महापर्व किस तरह से देखा गया शिमला में? बिल्कुल अवंतिका, देखिए काफी उत्साह जोश जो है हिमाचल में देखने को मिला, ना केवल शिमला में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जोश के साथ जो है मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि 5 बजे का समय हो चुका है और ये पोलिंग स्टेशन आप देख सकते हैं कि ठीक सामने दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई भी वोट करने के लिए यहाँ पर लाइन में खड़ा नहीं है। हालांकि कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जो हमें सूचना मिली है कि अभी कुछ लाइन में लोग लगे हुए हैं, उनको चिट दिए गए हैं, उसके आधार पर उनको सभी को मतदान करने का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल, ये जो सीधी तस्वीरें भी इस समय हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं पोलिंग बूथ से। आप देखिए ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद हो गया है और उसके बाद अब ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पोलिंग बूथ जो है वो बंद कर दिए गए हैं, वोटिंग अब रुक गई है, वोटिंग थम गई है। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर ईवीएम को यहाँ पर सुरक्षित तरीके से इनको रखेंगे और दरअसल 8 दिसंबर को ये ईवीएम है जो खोली जाएंगे और उसके बाद में जब वोटों की काउंटिंग शुरू होगी तब जो नतीजा है, जनता का फैसला है, वो सबके सामने होगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस समय सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अब पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग है वो थम गई है, वोटिंग थम गई है, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। ये तस्वीरें आपको शिमला से हमने दिखाई। शिमला में जैसे भी प्रदीप आप भी बता रहे थे कि कुछ एक ग्रामीण क्षेत्र हैं शायद जहां पे थोड़े बहुत अभी मतदाता लाइन में लगे हैं, लेकिन लगभग सभी जगह अब पोलिंग रुक गई है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए ज्यादातर जगह पोलिंग रुक गई है क्योंकि 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था और उसके बाद जैसे ही 5 बजा उसके बाद यहां पर कोई भी वोट करने के लिए नहीं था उस वक्त, तो ऐसे में इस दरवाजे को बंद कर दिया गया और अब पोलिंग एजेंट और जो यहां पर इस चुनाव प्रक्रिया के संपन्न करने के लिए कर्मचारी आए हैं वो यहाँ इस कमरे के भीतर हैं। जो ईवीएम है उसको सीलबंद किया जा रहा है और यहाँ से फिर ईवीएम को सीधे ईवीएम के साथ साथ जो वीवीपैट मशीन भी होती है उसको स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा, वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा जाएगा। न केवल ये वाला पोलिंग स्टेशन बल्कि 3 और पोलिंग स्टेशन यहां पर इसी स्थान पर हैं, यानी 4 कुल मिलाकर थे। तो सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जो आगे की प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो चुकी है ईवीएम को सीलबंद करने की। उसमें पोलिंग एजेंट भी वहां पर मौजूद रहते हैं और इसके साथ साथ जानकारी यह है कि लगभग 5:30 बजे के समय
पूरा का पूरा जो डाटा है वो सामने आ जाएगा कि कितना पोल परसेंटेज आज रहा है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है 3 बजे तक की, उसमें 55% मतदान हुआ है और उम्मीद है कि क्योंकि 2 घंटे का बाकी समय बचता है उसके बाद, और उसके साथ साथ थोड़ा समय हम आधा घंटा भी मान सकते हैं, 1 घंटा भी कहीं मान सकते हैं, तो 6 बजे तक की जो है ये पोलिंग की प्रक्रिया जो है वो चल सकती है कुछ एक स्थानों पर, और ऐसे में ये आंकड़ा जो परसेंटेज है ये और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में ये एक हम कह सकते हैं कि हिमाचल के लिए अच्छी खबर है, और जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज आज जो है सुबह से जोश के साथ यहाँ पर मतदाता वोटिंग करने पहुंचे थे। 412 मतदाताओं का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है, जो 8 दिसंबर को जब ईवीएम मशीन खुलेगी उसमें किसको सफलता मिलती है, किसको जीत मिलती है, उसका खुलासा होगा। बिल्कुल, वो नतीजे सबके सामने होंगे। गुलशन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस समय लाइव बने हुए हैं। गुलशन, आप सुबह से ही लगातार तस्वीरों के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी आप जहां पर मौजूद हैं क्या नजारा वहां पर है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं, साथ ही बताएं कि आज कितना उत्साह वोटर्स में दिखा, क्या कुछ वोटर्स कहते हुए नजर आया जब आपने बात की उनसे। देखिए अवंतिका, मैं इस समय कसोली विधानसभा में हूं, जो कि बूथ नंबर 84 में इस समय मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, और जो दरवाजे हैं वो यहां पर अब बंद कर दिए गए हैं। और अगर इस बूथ की बात करें तो यहां पर 774 मतदाता हैं, और इसमें से लगभग 616 के लगभग मतदाताओं ने हमारे सामने अभी तक वोट दे दिया था, और इसके बाद भी लगातार कुछ लोग और भी बाकी थे। तो यानी हम कह सकते हैं कि 80% जो मतदान है वो इस बूथ पर हुआ है। और भी हमने अन्य बूथों का जायजा लिया था, हर जगह जो है हिमाचल की जनता ने लगातार जो है यहाँ पर वोट दिया है। तो क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व था, खबरें अभी तक ने भी लगातार ये हिमाचल की जनता से आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, तो वो मतदान जो है आज हिमाचल की जनता ने किया है। अब ईवीएम में जो है कैद हो गया है तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं जो अपने आप को जीत का दावा कर रहे थे। वो 8 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रत्याशी को जो है किस विधानसभा की जनता ने जिताया है और कौन सरकार 8 दिसंबर को बनेगी। हालांकि इस बीच वोटरों में काफी उत्साह नजर आया। अवंतिका, हमने तमाम वोटरों से बात की, उन्होंने अपने अपने मुद्दे बताए, और इस है जो कि पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया गया है, और अंदर जो है इस समय है जो भी ईवीएम मशीन की जो प्रक्रिया होती है जो है इस समय बंद कर दी गई है। और अब इस ईवीएम को जो है यहाँ पर एक इलेक्शन ड्यूटी की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर जो है खड़ी हुई है। अब ईवीएम मशीन को यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये आज का जो महामतदान है हिमाचल की जनता का वो अब खत्म हो गया है। तमाम आप ये लोग देख रहे हैं, ये सभी हिमाचल के लोग हैं, कसोली विधानसभा के लोग हैं, इन सबकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई थी। इन्हीं से जानते हैं आज का मतदान कैसा देखते हैं, किस तरीके का रहा मतदान। बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से सभी ने इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और मैं इधर ग्राम पंचायत जावली का उप प्रधान हूँ, और सभी ने चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लिया है। देखिए पर्व में हिस्सा लिया, आपसे भी जानते हैं किस तरीके का मतदान। बहुत अच्छा मतदान हुआ जी, बहुत शांतिप्रिय मतदान हुआ। हिमाचल की जनता ने किस तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लिया इस बार मतदान में? बहुत ज्यादा 80% के आसपास वोटिंग हुई है। किसी तरीके की कोई व्यवस्था कैसी रही, क्या देखते हैं आप? सॉरी सर, मैं 81 में जा रहा हूँ। हमने अखबार में पढ़ता हूँ घर घर में जाके वोटिंग हुई, लेकिन हमारे घर में ना कोई आया, ना कोई जितनी भी ये पार्टी हैं कोई गाड़ी नहीं आई लेने के लिए। अभी पैदल पहुँचा हूँ तब भी मेरा मतदान नहीं हुआ। अब समझ रहे आप? अब मतदान नहीं हुआ? आप कहाँ हुआ है? बंद करके 5 बज गए थे, 5 बजे तक 5 मिनट पहले पहुँच गया। अभी गाड़ी की पार थे, उन्होंने भी पैंचो नीचे तोड़ दिया, तब पैदल आया। साथ चढ़ता है यार, कमाल करे। मेरे 5 तो 42 साल पुलिस की नौकरी। 8 बजे मतदान शुरू हुआ था। समझ गए आप? हमारे बीटीसी है किरण प्रकाश, वो कल शाम को मेरे पास आए, उन्होंने बोला बोलो गाड़ी ताया जी आपको गाड़ी आएगी लेने। हैं दूर मतदान केंद्र दूर था आपके वहाँ से? केंद्र 2-2.5 किलोमीटर है पैदल। बहुत समस्या है गांव से यहाँ से, यानी कि 1.5-2 किलोमीटर रोड की समस्या है। नहीं हुआ मेरा मतदान, उसकी वजह से ये थोड़ा समय लग गया इनको। अब बुजुर्ग आदमी है, आपको पता ही है। नहीं तो कोई व्यवस्था यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से गई थी कि लोगों को लाना है? कोई व्यवस्था नहीं। वॉलंटियर कोई वॉलंटियर नहीं दिखे? ये हाँ जी, हिल एरिया है, इसमें थोड़ी दिक्कत तो आती है। तो मान लो अब गाड़ी भी अगर आएगी तो बहुत घूम के रास्ता है, सड़कों की दिक्कत होती है,
मान लो उतनी सड़कें नहीं है जितनी सरकार बोलती है, उस तरीके से सड़कों की सुविधा है नहीं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में भी मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो क्या वहां पर भी नहीं है? तो ये नजदीक में, जैसे अगर बाय हमने सड़क के रास्ते जाना हो तो सड़क रास्ते वाया धर्मपुर कसौली से जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो वो बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है। पैदल आना हो तो हाँ, पैदल तो नजदीक है, लेकिन अब हिल एरिया है, मान लो उम्र भी है, तो उस सब से दिक्कत आती क्या है। मानते हैं 80 से जो नहीं आ पाए? हाँ, 10-15% तो मान लो, 10-1% तो दूर दराज तो है। अगर मान लो वहाँ कोई सुविधा हो तो वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आ सकते आप हैं। बताइए किस तरीके की प्रक्रिया देखी आपने आज मतदान? मतदान की अच्छी प्रक्रिया देखी, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। क्या लगता है 8 दिसंबर का दिन, अब जब ईवीएम की मशीन खुलेगी? अब देखते हैं क्या होता है, किस चीज को, जिस बंदे ने काम किया हो तो आएगा ही आएगा। देखिए अवंतिका, बिल्कुल यहाँ वोटर ये जरूर कहते हुए नजर आए थे कि हम जो वोट दे रहे हैं वो काम के लिए वोट दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो हिमाचल में विकास कार्य करवाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए गुलशन, यहाँ पर जो मतदाता जो शिकायत करते भी नजर आए तो ये एक जागरूकता भी दिखाता है कि अगर मतदान नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर उन्हें उससे वो परेशान भी यहाँ पर दिखे हैं। तो ये एक लोकतंत्र का महापर्व है जो नजारा आप दिखा रहे हैं, ये जरूर यहाँ पर देखा गया, लेकिन मतदान थम गया है। प्रदीप, आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी जो सभी ईवीएम हैं, वीवीपैट हैं, ये सभी स्ट्रांग रूम में लेकर जाए जाएंगे, जहां पर 8 दिसंबर को उसके बाद में काउंटिंग का दिन होगा, नतीजे उस दिन आएंगे। कहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, कहां पर इन सभी मशीनों को रखा जाएगा, क्या जानकारी इस सबको लेकर है? बिल्कुल, देखिए सभी जिलों में जिला मुख्यालय में इस तरह के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और उसके साथ साथ अगर शिमला की बात करें तो कसुम्पटी में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। उसके साथ साथ ठियोग जो अपर शिमला की तरफ है वहां पर भी स्ट्रांग रूम है, रामपुर में भी स्ट्रांग रूम है। तो इस तरह के स्ट्रांग रूम अलग अलग स्थानों पर बनाए गए हैं जिसमें जहां पर काउंटिंग होनी है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से जो खासतौर पर अगर चुनाव आयोग की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से इसकी जानकारी साझा की जाएगी कि कहां कहां पर काउंटिंग होनी है। लेकिन जो पहले से ही काउंटिंग जहां जहां होती आई है, जो एक परंपरा पहले से ही रही है, उसमें शिमला की काउंटिंग डीसी ऑफिस में होती है और बाकी स्थानों की अलग अलग स्थानों पर काउंटिंग की जाती है। तो जब काउंटिंग होनी होती है, यानी जिस दिन मतगणना होनी होती है, उसे एक दिन पहले स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को निकालकर वहां काउंटिंग के लिए ले जाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है और सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पर जो केंद्रीय सैनिक बल है वो यहाँ पर मौजूद है हिमाचल में, उनके सुरक्षा घेरे में ये तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं वो रहेंगी और जो सीसीटीवी कैमरा है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले पर नजर रहे और प्रशासन के अधिकारी लगातार जो है राउंड द क्लॉक जो है वहां पर आते जाते रहते हैं ताकि ऐसा कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसा ना हो कि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश या वहां नुकसान पहुंचाने की कोशिश कोई ऐसी करे। तो ये एक व्यवस्था रहती है। तो अब क्योंकि मतगणना का समय जो है वो 8 दिसंबर का है और आज मतदान होना था, वो प्रक्रिया जो है एक तरह से पूर्ण हो चुकी है और अब ईवीएम मशीनों को जो पोलिंग एजेंट है उनकी देखरेख में उनको सीलबंद किया जा रहा है। उसके बाद उनके हस्ताक्षर भी उसमें लिए जाते हैं कि जो ये सीलबंद की गई है, हमारी उपस्थिति में ये सीलबंद की गई है, उसमें साइन भी होते हैं। क्योंकि पोलिंग एजेंट जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन भी काउंटिंग एजेंट वहां पर पार्टियों के मौजूद रहते हैं, उनकी सामने ही उसको खोला जाता है ताकि निष्पक्षता जो है वो बनी रहे। बिल्कुल प्रदीप, इस समय क्योंकि अभी वोटिंग थम गई है और उसके बाद में सभी जो ईवीएम वीवीपैट मशीनें हैं सबको स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें कुल वोट प्रतिशत की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ओर से भी वो पूरा डेटा जो है वो आना है, तो क्या समय बताया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कितने बजे का समय है जो पूरा डाटा रखा जाएगा यहाँ पर लोगों के सामने? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी कुछ एक स्थानों पर जिस तरह से अभी भी मतदान होना है, जो लाइन में लोग लगे हैं, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार होनी है। अभी तक हमारे पास केवल 3 बजे तक की रिपोर्ट है और उसके बाद जो 5 बजे तक की रिपोर्ट, उसके बारे में जानकारी यही कि 5:30 बजे के आसपास वो दी जाएगी, लेकिन वो भी फाइनल नहीं होगी। फाइनल जो परसेंटेज है वो लगभग 6 या 7 बजे के आसपास आएगा। उस वक्त ये क्लियर हो जाएगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज हिमाचल में रहा है। हालांकि जब भी ऐसी मतदान
होता है, उसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो उस स्थिति में हिमाचल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई रिवाज नहीं है। इतना जरूर है कि जो इनकी तरफ से प्रेस नोट है वो दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें जानकारी लगातार शेयर की जाती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि कभी कभार जो है वो मीडिया वाइट जो है वो दी जाती है, लेकिन जब फाइनल डाटा आएगा उसके बाद ही ये तमाम चीजें हो पाएंगी और जानकारी है कि जो मोटा मोटा आंकड़ा है वो 5:30 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रदीप, इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि इससे पहले भी जाहिर तौर पर आपने इलेक्शंस कवर किए हैं, तो इस बार का चुनाव पहले की इलेक्शंस के कंपैरेटिवली कितना डिफरेंट रहा, कितना अलग रहा? बिल्कुल, देखिए पहले के जो चुनाव रहे हिमाचल प्रदेश में उससे हटकर जो है इस बार का चुनाव रहा है, और इसकी एक वजह यह है कि भाजपा केंद्र में है और पूरा केंद्र जो है यहाँ पर हिमाचल में बैठ गया था। बड़े नेता, प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय जो बड़े नेता हैं वो हिमाचल में आकर लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। हर जगह वो गए और इसके साथ साथ उन्होंने नुक्कड़ सभाओं में भी कई नेताओं ने हिस्सा लिया, रोड शो, जनसंपर्क अभियान, ये तमाम चीजें यहाँ पर हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए हटकर इसलिए ये चुनाव रहा कि इस बार राहुल गांधी जो है वो चुनाव प्रचार में नहीं आए। अमूमन 2017 में राहुल गांधी खुद चुनाव प्रचार में यहाँ थे, और उसके साथ साथ वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, वो एक बड़ा चेहरा हिमाचल में कांग्रेस के पास हुआ करते थे। इस बार वो भी जो है वो इस चुनाव में नहीं दिखे। और भाजपा की बात करें तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल वो इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं, तो ये हटकर कुछ चीजें रही इस बार। बिल्कुल, बड़े कदावर नेता देखिए कुछ अलग जो है वो चीजें जाहिर तौर पर देखेंगे, इसके बारे में और बात करूंगी प्रदीप, लेकिन उससे पहले हमारे एक और संवाददाता लाहौल स्पीति से प्रेमलाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रेमलाल, लाहौल स्पीति क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी काफी वहां पर चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स पहुंचे, घरों से बाहर निकले, वोट करते हुए नजर आए हैं। क्या रहा आज का नजारा, बताएं जरा दर्शकों को। बिल्कुल, जिस तरह से सुबह 8 बजे जो मतदान शुरू हुआ था तो काफ़ी लोगों का जो है बेहद कम लोग जो है घरों के बाहर निकल रहे थे, क्योंकि सर्दी थी और ठंड का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा था। 11 बजे तक मात्र 3% मतदान हुआ था पूरे लाहौल स्पीति में, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हुई तो इसमें जो परसेंटेज में काफ़ी वृद्धि दर्ज की है। और 3 बजे तक आप पूरे लाहौल स्पीति की बात करें तो 62.75% जो मतदान हुआ। इसके साथ साथ स्पीति की बात करें तो वहाँ पर रिकॉर्ड कह सकते हैं कि 72.50% जो है मतदान हुआ। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टाशीगंग, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर भी मतदान बड़े जोशो खरोशों से मनाया गया और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो है वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। पारंपरिक वेशभूषा में लोग आए थे और जो मतदाता आए थे उनकी जो है बड़े उसके साथ जो है उनको अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और वहाँ पर जो 53 मतदाता थे, 53 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 100% जो वहाँ पर मतदान हुआ है। जी बिल्कुल प्रेमलाल, देखिए जाहिर तौर पर आप जहां पर हैं वहां पर तापमान की चुनौती और बहुत सारी वहां पर कठिनाइयां लोगों के बीच थी, और उसके बावजूद मतदाता आप जैसे बता रहे 100% तक भी मतदान हुआ है कई पोलिंग स्टेशंस पर। लोगों में उत्साह क्या रहा? अगर अभी के तापमान की बात करें तो कितना तापमान आज का था, जिस तापमान के बीच से वोटर्स निकले और वोट करते हुए नजर आए, क्या क्या चुनौतियां रही उनके सामने? बिल्कुल, क्योंकि जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद जो है पहाड़ियों में और निचले इलाकों में बर्फ अभी जमा, हालांकि मैं जिस स्थान पर हूँ यहाँ पर बर्फ कम पड़ती है, केलोंग का इलाका है और जो दूर दराज के इलाके हैं लाहौल स्पीति के जो आपका जो मयाड़ वैली है और इसके साथ साथ दारचा का इलाका है और खोखसर और इसके साथ स्पीति के बहुत से दूर दराज के इलाके, वहाँ पर जो है अभी भी बर्फ है और लोग जो है कई जगह जो पैदल गए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि सुबह शाम जो काफ़ी ठंड है, लेकिन दिन के समय जो थोड़ी सी जो धूप खिली हुई थी इसकी वजह से जो है तो तापमान में थोड़ी सी नरमी देखी गई। और मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जो
जो लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर मात्र एक उम्मीदवार ही एक विधानसभा में जाता है और इस समय जो है लाहौल स्पीति से 3 प्रत्याशी जो खड़े हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रामलाल मारकंडा जो तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे हैं, उसके साथ साथ रवि ठाकुर जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उसके साथ साथ आम पार्टी के सुदर्शन जसपा ने भी अपने जो है किस्मत आजमाने के लिए जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी एक सवाल ये भी प्रेमलाल कि अभी क्या वोटिंग सभी पोलिंग स्टेशंस पर थम गई है या कहीं कहीं पर जारी है लाहौल स्पीति में भी? फिलहाल ज़्यादातर इलाकों में जो है वोटिंग लगभग थम चुकी है। कुछ जगहों से जो है अभी सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन जो लगभग, क्योंकि यहाँ पर जो दूर दराज के कई इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी सूचना लेट से पहुँचती है, तो ऐसे में अभी जो जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि लगभग जो है काफ़ी जगहों पे जो है मतदान जो है थम चुकी है। और जी बिल्कुल, लगभग सभी पर मतदान थम गया है। बहुत जानकारी आपने दी प्रेमलाल, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से लाइव। विशाल, सोलन में आज का दिन किस तरह का देखा गया? वोटर्स में कितना उत्साह देखा गया? क्या रहा आज लोकतंत्र का महापर्व का जोश आज कितना हाई था? बिल्कुल, जो लोकतंत्र का पर्व था ये अब देर शाम 5 बज चुके हैं और मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन जो लोग कतारों में खड़े हैं वो जब तक अपना वोट का प्रयोग नहीं कर लेंगे वो मतदान करें। कसौली जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और लोग मतदान का अच्छा खासा प्रयोग कर रहे थे और लोगों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा था। जो जिला सोलन पड़ता है, खाली जो सोलन क्षेत्र है वहाँ पर लोगों का मतदान 50% से ऊपर बेशक जा चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा माहौल कहीं भी नहीं है कि काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी है। लेकिन जो गांव के क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी गांव जैसे क्षेत्र है वहाँ पर हम ये जो मतदाता है उनमें उत्साह ज़्यादा देखने को मिल रहा है और लोग लंबी लंबी कतारों में होकर अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। जी यानी कि अभी भी विशाल कुछ कुछ पोलिंग स्टेशंस पर जारी है मतदान की प्रक्रिया? बिल्कुल, अभी बहुत से ऐसे मतदान क्षेत्र है जहां पर जो बूथ है वहां पर मतदान चला हुआ है, क्योंकि 5 बजे तक भी जो लाइन में खड़ा हो जाता है, जो नियम भी है, उन्हें मतदान का मौका दिया जाता है। जहां पर ऐसे कतारें लगी हुई है वहां पर अभी भी जो है मतदान चला हुआ है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहां पर फिलहाल काफ़ी जो है पोलिंग बूथ अब बंद होने शुरू हो चुके हैं और जो 32 उम्मीदवार जिला सोलन से हैं उनके भविष्य का फैसला जो ईवीएम मशीनों में काफ़ी हद तक बंद भी हो चुका है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और ऐसे में विशाल क्योंकि अभी आज आपने जाहिर तौर पर जो वोटर्स वहां पर पहुंचे अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, आज उनसे भी आपने बात की, दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाई, तो ऐसे में क्या आज जो मतदाता है वो कहते हुए नजर आए? क्योंकि हिमाचल का वोटर काफी हद तक साइलेंट वोटर माना जाता है, तो आज क्या बोलते हुए कुछ नजर आए हैं वहां पर वोटर्स? बिल्कुल, जो है यहाँ के लोगों का कहना था जो भी उम्मीदवार उन्हें मूलभूत सुविधाएं देगा वो उन्हें अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुत से लोग भी ऐसे थे कि जो महंगाई जैसे मुद्दों को उठा रहे थे, ओपीएस जैसे मुद्दों पर भी जो है बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो सत्ता परिवर्तन की ओर अपना साफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बहुत से मतदाता ऐसे थे जिन्हें बार बार कुरेदने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो भी आदमी उन्हें मूलभूत सुविधाएं देगा या फिर आगे देगा, ये जो पहले भी दे रहा है, वो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी विशाल, सोलन में इस बार के चुनाव में कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे जो गरमाते हुए नजर आए या मतदाता जिनका जिक्र करते हुए नजर आए? इस बार सोलन में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी वर्ग बहुत ज़्यादा रहता है, तो जिला सोलन में ओपीएस का मामला काफ़ी तूल पकड़ता इस बार यहाँ पर दिखा। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने जनता को संबोधित किया, प्रियंका गांधी यहाँ पर आई जिला सोलन में, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, लेकिन बावजूद उसके जो यहाँ के मुद्दे थे उनको शांत करने की भी देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश की, और जब वो आए थे तो लोगों ने उनसे उम्मीद भी जताई थी कि वो ओपीएस जैसे मामलों पे कोई बात करेंगे। लेकिन
जब उन्हें इस बात को लेकर निराशा लगी तो उन्होंने जो है अपना कर्मचारी वर्ग था, उन्होंने अपना साफ इशारा जो था वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर देना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, यानी कि ये बड़े मुद्दे रहे कुछ आज जो गर्माते हुए नजर आए हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें, क्योंकि कुछ कुछ स्टेशन हैं जहां पर अभी भी कुछ कुछ बूथ ऐसे हैं, पोलिंग बूथ, जहां पर वोटिंग जारी है, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं अभी कितने बजे तक का समय बताया जा रहा है, कब तक वहां पर वोटिंग चलेगी, जो वोट है वो कर पाएंगे मतदाता? विशाल, आवाज मिल रही है? चलिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में थम गई मतदान की प्रक्रिया। लाइन में लगे लोग ही वोट जो है वो डाल पाएंगे। कुछ कुछ पोलिंग बूथ अभी भी हैं जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और अभी मतदान चल रहा है, लेकिन ज्यादातर सभी पोलिंग बूथ पर जो वोटिंग है वो थम गई है। विशाल, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि सोलन में कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, जहां पर वोटिंग अभी भी चल रही है, तो कितने बजे तक का समय बताया जा रहा है, कितने बजे तक का समय अभी और यहाँ पर बढ़ाया गया है, क्या जानकारी? समय जो है वो बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं गया है। जो जितने भी लोग मतदान करने आए थे और वो 5 बजे तक जितने भी लोग लाइनों में लगे थे वो मतदान का प्रयोग करेंगे। यानी साफ है कि जो मतदाता क्षेत्र का जितना भी एरिया जो है 100 मीटर के अंदर या वो वहां पर लाइनों में खड़े हो चुके हैं, वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और जो माना जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जहां पर खासकर निर्दलीय उम्मीदवार है, चाहे हम बात करें अर्की की या नालागढ़ की, तो वहां पर ज्यादा लाइनें लगी, तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद देर शाम 6:30 या 7 भी जो है बच सकते हैं कि जब तक लोग जो है अपने मतदान का वहां पर प्रयोग करें। क्योंकि पिछली बारी भी जो है वहां पर करीब 74% मतदान हुआ था, हालांकि अभी जो है 50-55% ही मतदान हुआ है। तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पर अभी भी काफी लाइनें हैं और हो सकता है कि इस बार भी कम से कम 7 जरूर बच जाए। जी ठीक है, यानी कि अब इंतजार करना होगा। जैसे आप कह रहे हैं, लाइनों में जो लगे लोग हैं सिर्फ वो ही वोटिंग कर पाएंगे, वो ही मतदान कर पाएंगे, और बस कुछ देर और ये वोटिंग अभी चलने वाली है। बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। लेकिन जाहिर तौर पर ये इस समय आप देखिए कि लोकतंत्र का महापर्व है, तो जाहिर तौर पर मतदाताओं में आज हाई जोश भी नजर आया है। खबरें अभी तक लगातार आपको सुबह से ही वो तस्वीरें दिखा रहा है जो आज पोलिंग बूथ से निकलकर सामने आ रही है। मतदाता क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं।